सरकार को 10 पॉइंट में कितना नंबर दीजिएगा? सरकार को 10 पॉइंट में 0 नंबर देंगे। कुछ नहीं की है यहाँ की सरकार। यहाँ का नौजवान तड़प रहा है, यहाँ का नौजवान बल चढ़ा रहा है। यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित गोला जो है एक आग का गोला बन चुका है। और सही मायने में कहें तो ये 2024 का बदलाव का ये संकेत आप जो दिख रहे हैं, आपको जो है ये स्पष्ट है। 5वां साल भी पूरा होगा, लेकिन उनका सरकार बनाने का सपना जो है वो पॉकेट में ही रह जाएगा। कहीं से ऐसा होने वाला। नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम गोला में हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे यहाँ आज कमेटी विस्तार है। और कमेटी विस्तार में पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ है। यहाँ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि टाइगर जयराम है तो जहाँ पे जाते हैं वहीं पे जनसभा होती है। और पहली बार आप यहाँ देखेंगे गोला की धरती में टाइगर जयराम या उनके जो और भी क्रांतिकारी हैं, कुछ क्रांतिकारी यहाँ आए हैं, पर तमाम क्रांतिकारी यहाँ पे नहीं आए हैं। हमारे साथ पांडव कुमार महतो जी हैं जो लगातार गोला की धरती में इनका सक्रिय भूमिका रहा है। पांडव जी, गोला की धरती में देख रहे हैं तो लगातार संगठन विस्तार हो रहा है और पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन विस्तार में कम से कम हमको लग रहा है कि काफी संख्या में भीड़ है, जो कि संगठन विस्तार में ऐसा भीड़ नहीं होता है। क्या संगठन विस्तार में इतना भीड़ लाने के पीछे आप लोग का सक्रियता जो दिख रही है वो क्या है? देखिए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग इस जो सच्चाई है, जो जेबी केसेस की जो सच्चाई है उसको आप लोग रख रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने किस तरीके से लोगों को जागरूक कराया, लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कराया, ये पूरे राज्य में दिख रहा है कि यहाँ गोला जो है खास करके इस रामगढ़ विधानसभा से जो बिलोंग करता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोला जो है एक आग का गोला बन चुका है। और सही मायने में कहें तो ये 2024 का बदलाव का ये संकेत आप जो दिख रहे हैं, आपको जो दिखाई पड़ रहा है, एक साधारण सा पंचायत कमेटी गठन में इस तरीके से क्राउड आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है। आप ये चीज महसूस करते होंगे, एक मीडिया बंधु होने के नाते आप भी एक महसूस करते होंगे कि अदर पार्टी, अन्य पार्टियां इतनी बड़ी सभा करने के लिए उन लोगों को कई लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि लाखों की भीड़ जो है ये बिना रुपया पैसा की भीड़ है। और यहाँ जितने भी लोग हैं, सभी जो लोग हैं अपने रुपये से, अपने पॉकेट के रुपये से इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को धार दे रहे हैं। तो आपको भी ये पता चल ही गया होगा कि 24 में क्या होने वाला है। 24 की तैयारी लगातार चल रही है और टाइगर जयराम जी के विचारधारा को लगातार लोग पहुंचा भी रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से जानने का प्रयास करूंगा कि किन मुद्दों को लेकर के लगातार लोगों को आप समझा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमारे पास मुद्दा, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। अगर मुद्दा का हम बात करें तो सबसे पहले तो इस सरकार की नाकामी, झारखंड सरकार की नाकामी है, झारखंड सरकार की विफलता है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी गार्जियन अगर यहाँ की इतिहास उठा करके देखेंगे तो 23 वर्ष के कालखंड में जितने भी पार्टियां की सरकार बनी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, जेएमएम हो, राजद हो, जदयू हो, सभी ने पार्टी में सिंहासन में राज किया है और यहाँ की मलाई को खाया है। लेकिन यहाँ ये जो दिखाई पड़ रहा है, आपको जो क्राउड दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, लोगों में तकलीफ है, लोगों में ये दुख है कि 23 वर्ष का राज होने के उपरांत भी इस नौजवान, अगर कहा जाए तो एक मनुष्य के एज में 23 वर्ष जो होता है ये नौजवानी का समय होता है। लेकिन ये राज नौजवान है, लेकिन राज का कार्य और दिशा और दशा आप देखिएगा तो लोग यहाँ परेशान हैं, लोग यहाँ क्या कहेंगे, लोग मजबूर हैं। इस तरीके से राज्य की जो विधि व्यवस्था, दशा दिशा जो चल रहा है, यहाँ आप देखिएगा हाल फिलहाल हमारे जो टाइगर जयराम दा आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन करने का एक ही कारण है, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आने वाली पीढ़ी को इस राज्य के लिए जो जिस मकसद से इस राज्य का कल्पना किया गया, जिस मकसद से इस राज्य के हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिस मकसद से यहाँ के नौजवान लोग लड़ते लड़ते मर गए, वो आज कहीं ना कहीं ये मकसद अधूरा है। तमाम छोटे छोटे बच्चे आए हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की जो संख्या है ये बहुत ज्यादा है। ये स्पष्ट तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं का माने संख्या होना ही लाजमी है, क्यों नहीं होगा।
या महिलाओं के साथ चला गया है। अगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे रामगढ़ विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो रामगढ़ विधानसभा में कई ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, कई ऐसे स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। वैसे स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। अगर स्वास्थ्य की बात देखिएगा, अगर महिला की अगर बात कर रहे हैं तो एक महिला का जो प्रसव पीड़ा होता है, महिला का सबसे बड़ा पीड़ा होता है। लेकिन वैसे अवस्था में उनको एक स्वास्थ्य उनको सुविधा देने के लिए इस रामगढ़ जिले में, इस झारखंड राज्य में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, महिलाओं के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो आखिर महिलाओं का भीड़ होना तो ये स्वाभाविक। लगातार जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, हेमंत सोरेन जी अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि हमारा चौथा साल पूरा हो गया है, 5वां साल पूरा करेंगे और अगली सरकार बनाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका चौथा साल पूरा हुआ है, ये स्पष्ट है, 5वां साल भी पूरा होगा, लेकिन उनका सरकार बनाने का सपना जो है वो पॉकेट में ही रह जाएगा। कहीं से ऐसा होने वाला नहीं है। वो साल पूरा हुआ है, ये स्पष्ट है, 5वां साल भी पूरा होगा, लेकिन उनका सरकार बनाने का सपना जो है वो पॉकेट में ही रह जाएगा। कहीं से ऐसा होने वाला नहीं है। वो अगर 4 साल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए, 4 साल का वो रिपोर्ट कार्ड दिखाए, श्वेत पत्र जारी करे कि 4 साल में कितने लोगों का काम हुआ, कितने लोगों का पीएम आवास बना, कितने लोगों का कुआं बना, कितने लोगों का डोभा बना, कितने लोगों का टीसीबी बना, कितने महिलाओं का विधवा पेंशन हुआ, कितने लोगों को पेंशन मिला। मैं सच्चाई के अनुरूप अगर कहना चाहूंगा, इस राज्य में तो ये जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चलाई जा रही है, सरकार के द्वारा ये आम गरीबों की रुपया को, सरकार के रुपया को लूटा जा रहा है और गरीब के पैसों को, खजाना को खाली किया जा रहा है। इसे अभी तक 4 वर्ष में जो हुआ है, मैं ये सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के विषय में ये कहना चाहूंगा कि मयूराक्षी नदी में जो जामा प्रखंड में पड़ता है, कई दिन पहले का रिपोर्ट है, उस मयूराक्षी नदी में 1 बोरा फोरम मिला। बताइए, आप इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अगर काम होती है तो मयूराक्षी नदी में 1 बोरा फोरम क्यों मिलता है? उस तरीके से कई ऐसे नदियों से, कई ऐसे गड्ढों से बोरा का बोरा फोरम मिलता है। अगर 4 वर्ष में काम हुआ है तो 4 वर्ष में अभी तक वृद्धा पेंशन के लिए लोग 70-80 साल के लोग हैं, वो पीठ थपथपा रहे हैं कि हम वृद्धा पेंशन देने का काम कर रहे हैं। लोग बिना वृद्धा पेंशन लिए मर जा रहे हैं। 14 तरह का वहाँ। अच्छा, आप सरकार को कितना पॉइंट दीजिएगा? 10 नंबर में अगर हम देने का बात करें, 4 साल का कार्यकाल आप देख लिए हैं, आप सक्रिय रूप से राजनीति में अभी भूमिका अपना निभा रहे हैं, सरकार को 10 पॉइंट में कितना नंबर दीजिएगा? सरकार को 10 पॉइंट में 0 नंबर देंगे। कुछ नहीं की है यहाँ की सरकार। यहाँ का नौजवान तड़प रहा है, यहाँ का नौजवान बल चढ़ा रहा है, यहाँ के पढ़े लिखे शिक्षित लोग नौकरी के आस में 23 वर्ष बिता दिए। हम नंबर देंगे, 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला इस सरकार को। कहीं से नंबर नहीं, क्यों मिलेगा नंबर? बताइए। यूपी वाले यहाँ नौकरी करेंगे, उड़ीसा वाले नौकरी करेंगे, पश्चिम बंगाल वाले नौकरी करेंगे, बिहार वाले नौकरी करेंगे, हम नंबर देंगे। क्यों नंबर देंगे? ये सरकार जो है 10 नंबर में 0 नंबर के लायक है। अच्छा, अभी आप देखे होंगे प्रवासी जो मजदूर 45 फंसे हुए सऊदी अरब में, वहां पे सरकार कोई अहम भूमिका नहीं निभा रहा है। जो स्थानीय विधायक सांसद है वो इसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं और लगातार जेबीकेएसएस की सेना उस पे लगातार कोशिश कर रही है उसको बचाने का। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ की सरकार आवाज कहाँ से उठा सकती है? यहाँ की सरकार ये मनसा पाली हुई है कि 1 साल मेरा बचा हुआ है और 4 साल में जो नहीं लूट पाए हैं वो 1 साल में लूटना है उनको। तो प्रवासी मजदूर के लिए उनका क्या चिंता रहेगा? इसलिए यहाँ के जितने सारे विधायक मंत्री लोग हैं, वो लोग 1 साल को पूरा बहुत बड़ा एक मैसेज के रूप में सोचा है उन्होंने। जो 4 साल में जो लूट नहीं पाए हैं उसको लूटेंगे इसी वर्ष में, तब ना अगले चुनाव में वो हम खर्चा करेंगे। और जेबीकेएसएस की सेना जो है हमेशा मुखरता के साथ, ऐसा बात नहीं कि प्रवासी मजदूर की ही बात हो, आप यहाँ की स्थान नीति की बात हो, यहाँ की नियोजन नीति की बात हो, यहाँ की उद्योग नीति की बात हो, यहाँ की विस्थापन नीति की बात हो, यहाँ की नौकरी की बात हो, अगर इस राज्य में कोई पार्टी अगर बनकर आई है और इस राज्य में अगर कोई उम्मीद बनकर आई है तो जेबीकेएसएस है। अलावे यहाँ का बीजेपी, आजसू, जेएमएम यहाँ कुछ नहीं है। गोला की धरती से तमाम झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस गोला की तमाम धरती से मैं तमाम झारखंड वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि तमाम झारखंड वासी अपने आप में संकल्प लें कि 23 वर्ष में जिस तरीके से सरकार ने लूटा, हम सबों को लूटा है, उन सरकारों को उखाड़ फेंकना है और हमारे क्रांतिकारी टाइगर जयरामदा के नेतृत्व में सरकार बनाए, ताकि आम गरीबों की आवाज को सुना जा सके, आम गरीबों के अनुसार से नीति बने और यहाँ के लोगों को नौकरी हो, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिले। तमाम झारखंड वासियों को मेरा यही अपील रहेगा। हमारे पांडव कुमार महतो जी जो गोला से लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दादा, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।